आज का टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर रोग में आहार। वैसे भी ये कार्डियोवैस्कुलर रोग आहार जो है ये टॉपिक का नाम है। चाहे तो इसे पढ़ा के आहार के बारे में बता के छोड़ दिया जाए, पर नहीं, इसके बारे में जब तक नहीं जानेंगे गहराई से तब तक नहीं समझेंगे ये कार्डियोवैस्कुलर है क्या। इसके बारे में गहराई से जानना ज़रूरी होता है कि ये कार्डियोवैस्कुलर है क्या, इसके अधिकता से क्या प्रभाव होता है, इसके कमी से क्या प्रभाव होता है। ये जो होता है, जब तक इसका वैस नहीं जानेंगे किन किन चीज़ों की अधिकता एवं कमी से होता है, तब तक इसके बारे में पता नहीं चलेगा। हमेशा ओवर ईटिंग के कारण ये होता है। ये जो होता है हार्मोन एवं डिसबैलेंस या मानसिक तनाव के कारण यह होता है कार्डियोवैस्कुलर। ये जो होता है कार्डियोवैस्कुलर एक हृदय रोग भी होता है। इसके बारे में ये जो होता है अपने डाइट में भोजन की मात्रा जो होती है, खास करके फैट, या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर आपको लगता होगा कि मैं प्रोटीन खाती हूँ या खाता हूँ, फैट नहीं खाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। प्रोटीन खाने से फैट नहीं बढ़ेगा, हेल्दी नहीं होगा। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ऐसा नहीं होगा, ये हो सकता है। अगर आप मोटापे से पीड़ित हो रहे हैं तो कार्डियोवैस्कुलर जो होता है, कार्डियोवैस्कुलर के डिजिटल में आ सकते हैं, यानी कि उसके रोग में ग्रसित हो सकते हैं। ये जो होता है हृदय रोग होता है। जैसे देखते हैं ये ऐसे रोग जो हृदय से संबंधित होते हैं। ये जो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, उच्च रक्तचाप। ये हृदय रोग जो होते हैं, हृदय रोग दो प्रकार के होते हैं। एक जो है एथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरा है उच्च रक्तचाप होता है। ये जो होता है दोनों ये मुख्य बीमारी हैं, लेकिन ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है इसकी ग्रीक भाषा जो है ये है एथेरोस्क्लेरोसिस, इसकी ग्रीक भाषा है। ये जो होता है एथेरो का अर्थ जो होता है दलिया जैसा, स्क्लेरो का अर्थ जो होता है कठोर। ये जो होता है सामान्य अर्थ में दलिया जैसा कठोर, यानी कि रक्त नलिकाओं के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, तो इसको आंतरिक दीवारों को अगर वसा खाते हैं, हम लोग वसा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, वसा में कोलेस्ट्रॉल व डाइस्क्लेराइड पाया जाता है इसमें। तो ये जो होता है कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये जो होता है जमाव हो जाता है, इसका आंतरिक नलिकाओं में इसका जमाव हो जाता है और रक्त नहीं आसानी से, यानी कि आसानी से नहीं निकलता। जब आंतरिक दीवारों में वसा का जमाव हो जाएगा तो वसा यानी कि रक्त जो होता है उसका बहाव रुकने लगेगा। जब वो रुकने लगेगा तो सांस जो है वो फूलने लगती है। उसी को हार्ट या एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये जो होता है तीन प्रकार के होता है। जैसे पहला फर्स्ट जो होता है ये रक्त बहना
संयोजी ऊतक होता है, जब ये दीवार में वसा जम जाती है तो ये रक्त आसानी से नहीं बह पाता है। सेकंड जो है ये वसा कोलेस्ट्रोल ट्राइड, जब वसा ज़्यादा आंतरिक दीवारों में जम जाएगा तो ये बहुत सारे मोटे हो जाएंगे, रक्त जो होते हैं मोटे हो जाते हैं, तो उसकी बहाव अच्छे से नहीं हो पाती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। उससे क्या होता है, हार्ट की बीमारी होने लगती है, एवं एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है इसके कारण। ये मुख्य रूप से जो होता है, मुख्य रूप से दो चीज़ जो होते हैं, ये हार्ट जो होते हैं, जैसे दिल जो है 300 ग्राम का होता है, हमारे शरीर में जो दिल पाया जाता है वो 300 ग्राम का होता है। हमारे शरीर में किधर गया है, ये 300 ग्राम का होता है, और ये जो होता है शरीर में बाएं तरफ पाया जाता है, शरीर में बाएं तरफ ये पाया जाता है, जिसे लेफ्ट हार्ट भी इसे कहते हैं। ये जो होता है हार्ट में कमरे होते हैं, उन कमरों में चेम्बर होते हैं। ये चेम्बर जो होते हैं 4 चेम्बर इसमें होते हैं। ये जो होता है फर्स्ट जो होता है, ये जो चेम्बर होता है, जैसे ये चेम्बर हुआ इसका 2 भाग कर दिए। ये जो होता है ये अपर चेम्बर होता है, ये अपर चेम्बर होता है। और ये जो नीचे का होता है, ये नीचे का जो होता है इसे लीवर चेम्बर कहते हैं। ये अपर चेम्बर जो होता है, अपर चेम्बर को आलिंद कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एस्टियम। और ये जो नीचे का होता है जिसे लेबर चेम्बर कहते हैं, लेबर चेम्बर को निलय कहते हैं, इंग्लिश में इसे वैक्टिकल कहते हैं इसे। ये जो अपर चेम्बर होता है, ये जो अपर चेम्बर ऊपर का है, अपर चेम्बर इसे कहते हैं, इसे आलिंदय कहते हैं। ये जो आलिंदय होता है ये ब्लड को रिसीव करता है, और ये निलय जो होता है जिसे लेवल चेम्बर कहते हैं, निलय चेम्बर जिसे कहते हैं, ये जो होता है ये ब्लड को पंपिंग करता है, ब्लड को पंप करता है। जब ब्लड को ये पंप करता है, अपर चेम्बर जो होता है ये ऊपर होता है, और ये जो निलय होता है ये नीचे होता है। तो इसमें मजबूत जो होता है निलय होता है, और अपर जो होता है ये मजबूत नहीं होता है, क्योंकि ये अपर जो होता है इकट्ठा करता है, फिर ये यहाँ से आके निलय में आता है, और निलय इसे पंप करता है, इसलिए ये मजबूत होता है। ये अपर जो चेम्बर था, ये जो होता है 3 प्रकार के होता है। एक ये होता है, इसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं, और एक ए है, इसमें 4 पार्ट पाए जाते हैं। ए जो होता है ये तो समझाई दिए, ए वाला ये मेढकों में पाया जाता है, मेढकों में, और ये वाला मनुष्यों में पाया जाता है, ये वाला मेढकों में पाया जाता है। हमारे शरीर में जो रक्त बहता है उसकी पंपिंग कैसी होती है, उसका हृदय जो होता है उसको बताई दें कि हृदय जो होता है, दिल जो होता है जिसे कहते हैं, वो 300 ग्राम का होता है, और वो दाहिने तरफ पाया जाता है। इसकी जो बहाव जो होती है कैसी होती है, तो ये जो होता है आलिंदय जो होता है ये रक्त को इकट्ठा करता है, और निलय जो होता है इसको पंप करता है। ये क्रिया कैसे चलती है तो इसको देखते हैं।
एक क्रिया जो होती है, नीलय की मांसपेशियां जो होती हैं ये मजबूत होती हैं और जो आलिंदय जो होती है ये मजबूत कम होती है, क्योंकि नीलय जो होता है ये पंप करता है और आलिंदय जो होता है ये ब्लड को रिसीव करता है, फिर रिसीव करके नीलय में भेजता है, फिर नीलय पंप करता है उसे। तो इसकी प्रक्रिया जो होती है नीलय की, तो ये मांस शिरा जो होता है, मांस शिरा के द्वारा दाहिने अलिंद यानी कि दाहिना नीलय जो होता है फेफड़ा के बाद पहले ये जो होता है महाशिरा के द्वारा दाहिना अलिंद जाता है, फिर इसके बाद दाहिना नीलय में जाता है, फिर फेफड़ा में जाता है, फिर फेफड़े के बाद ये बायां अलिंद में, बायां नीलय में, फिर बायां नीलय अलिंद में, ये पूरे शरीर में जाता है। फिर पूरे शरीर से फिर पूरे शरीर के बाद दाहिना अलिंद जो होता है दाहिना अलिंद में जाएगा, फिर बाएं अलिंद में जाएगा, फिर ये फेफड़े में जाएगा, फिर ये फेफड़ा में जाएगा, फिर ये बायां अलिंद बायां नीलय होकर पूरे शरीर में जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है जिससे ऑक्सीजन का आदान प्रदान भी होता है शरीर में पूरे। इसकी प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। तो आगे देखते हैं, ये जो होता है इसके अलावा अन्य रोग भी हैं। ये जो आगे देखे हैं कि जब हमारे शरीर में वसा जम जाती है तो ऐसे ही देखिए ये जो है हमारे शरीर में जब वसा जम जाती है तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। इसके अलावा अन्य रोग भी हैं जैसे एंजीना पेक्टोरोसिस जो होता है, ये रक्त का प्रवाह धीमा होना इसके कारण धीमी हो जाती है। और हृदय आंतरिक रोग जो है ये जो होता है किसी एक अंग में रुधिर का प्रवाह रुक जाता है, इनके रुक जाना एंजीना पेक्टोरिसिस कहलाता है। ये आगे देखते हैं हृदय रोग गलन, हृदय रोधक गलन जो होता है। फिर इसके बाद थायरोस्क्लेरोसिस के कारण जो होते हैं ये अधिक कैलोरी युक्त आहार का सेवन करने से ये रोग होता है। जैसे संतृप्त वसा व कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन लेते हैं एवं धूम्रपान आयु नशीले पदार्थ ये सब के प्रयोग से एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण होता है। प्रोटीन जो होता है केसीन प्रोटीन, अंतःस्रावी हार्मोन्स, विटामिन की कमी, विटामिन जैसे ई, सी और ई, दवाइयाँ, व्यवसाय, ये सब जो होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होते हैं। आहार द्वारा उपचार जो होता है ये प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में देना एवं जो होता है कार्बोहाइड्रेट ये सामान्य से कम देना इसे। और कैलोरी जो होता है ये जो होता है 5 से 10% तक कम कर देना चाहिए कैलोरी को। और वसा जो होता है असंतृप्त जो वसा होता है उसका सेवन करना नहीं चाहिए और जबकि संतृप्त वसाएं बंद कर देना चाहिए। इस बीमारी में विटामिन जो होता है ये पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए और निकोटिनिक अम्ल का मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और खनिज लवण जो होती है सभी खनिज लवणों का सेवन करना चाहिए। आगे देखते हैं इसके आहार द्वारा उपचार कैसे होता है। ये प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। जो होता है कार्बोहाइड्रेट सामान्य रूप से कम देना चाहिए। कैलोरी जो होता है ये 5 से 10% तक कम
कर देना चाहिए। वसा जो होता है असंतृप्त वसा का सेवन करना चाहिए एवं जबकि संतृप्त वसाएं बंद कर देनी चाहिए। जो संतृप्त वसा होती है उसको देना चाहिए और जो असंतृप्त वसाएं होती है उसको नहीं देना चाहिए इस बीमारी में। विटामिन जो होता है ये पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। निकोटिनिक अम्ल को मात्रा बढ़ा देना चाहिए। और खनिज लवण इसमें जो होता है ये सभी खनिज लवणों का सेवन करना चाहिए। बचाव हेतु उपचार। बचाव हेतु उपचार देखेंगे। ये जो है इसमें लहसुन व प्याज का प्रयोग करना चाहिए। वसा कोलेस्ट्रॉल को आपस में चिपकाने से रोकता है। लहसुन जो होता है, प्याज जो होता है, ये वसा को आंत में चिपकाने से रोकता है नली में। और खट्टे का प्रयोग जो है ये व्यायाम, एस्पिरिन दवाइयों का प्रयोग हृदय टॉनिक के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है ये जो है बथुआ, ये जो है हृदय टॉनिक के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्लड पाया जाता है इसके प्रयोग से। इसे कहते हैं बथुआ। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे इसमें देखते हैं उच्च रक्तचाप। ये जो होता है ये हार्ट ब्लड प्रेशर में होता है। हाइपोटेंशन जो होता है, हाइपरटेंशन जो होता है, ये रुधिर दाप जो होता है, रुधिर रक्तदाब, ये 120 से 80 mm होता है। जैसे जो जब जाते हैं सबका जो कहते हैं बीपी हाई हो गया, कम हो गया, इसको कैसे नापते हैं? तो 120 से ये ज़्यादा ना हो, ना तो 180, ना तो 80 से कम हो। अगर 120 से ज़्यादा हो गया तो हाई कहते हैं, और 180 से कम हुआ तो उसे लो कहते हैं। तो जैसे 120 से जो हुआ संकुचन ये बढ़ेगा, और 80 जो है ये संकुचन जो होता है पर कुंचन जो होता है ये घटेगा। 80 से जिसका जो कहते हैं 80 से कम है बीपी उसको क्या कहते हैं? लो कहते हैं। एवं जो 120 से ज़्यादा होता है उसको हाई कहते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? सोडियम कम देना चाहिए। एवं जो लो होता है 80 से कम होता है जिसका ब्लड प्रेशर, तो उसे कहते हैं नमक देना चाहिए। नींबू और नमक पानी में मिलाकर उसे, जिसका लो होता है बीपी, उसे देना चाहिए। ये सब कहते हैं सब गाँव में। अगला देखते हैं इसके आगे।